नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी दीपाली। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। आईपैक छापा मामले में ईडी की याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई आज। याचिका में ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग। भारत की मेजबानी में आज से शुरू होगी 28वीं कॉमनवेल्थ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। लोकतंत्र और एआई पर होगी बड़ी चर्चा। 60 से अधिक देश होंगे शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से की बात। व्यापार, रक्षा, परमाणु ऊर्जा और दुर्लभ खनिजों पर हुई चर्चा। आज से शुरू होगी असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत की जांच। पिछले साल सितंबर में सिंगापुर में हुई थी संदिग्ध मौत। आज मकर राशि में मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू की देश भर में फैली खुशियां। नई फसल के स्वागत और सूर्य की उपासना का दिन। भारत न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे राजकोट में आज। 3 मैच की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। और अब समाचार विस्तार से। आईपैक छापा मामले में ईडी की याचिका पर आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई है। ईडी ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के कार्यालय और आवास पर छापेमारी और जांच के दौरान बाधा डाली। ईडी की छापेमारी के बाद से राज्य में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। भाजपा ने ममता बनर्जी के इस कदम की निंदा करते हुए इसे अपराध और संविधान पर सीधा हमला बताया। राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन CSPOC आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में 60 से अधिक राष्ट्रमंडल देशों और अर्ध स्वायत्त संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे और इसका उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूपों के बारे में ज्ञान और समझ को बढ़ावा देना और संसदीय संस्थाओं का विकास करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। सम्मेलन के आज पहले दिन स्थायी समिति की बैठक होगी। 28वें सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला इसकी स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल को संविधान सदन के ऐतिहासिक केंद्रीय हॉल में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रमंडल और स्वायत्त संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत भी करेंगे। सम्मेलन के दौरान संसद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उपयोग, प्रतिभागियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन विचारों को साझा करने, सांसदों पर सोशल मीडिया के प्रभाव, संसद के बारे में जनता की समझ को बढ़ाने और सांसदों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सहित विभिन्न विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत की, जिसमें व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, परमाणु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। जयशंकर और रूबियो के बीच ये बातचीत नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के उस बयान के एक दिन बाद हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि व्यापार मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच कुछ बातचीत होगी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि रूबियो के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई और वे संपर्क में रहने पर सहमत हुए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो के साथ एक अच्छी बातचीत पूरी की। दोनों ने व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, परमाणु सहयोग, रक्षा और ऊर्जा पर चर्चा की।
उन्होंने कहा कि दोनों इन और अन्य मुद्दों पर संपर्क में रहने पर भी सहमत हुए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं, जहां वो राज्य में विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत कर रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के जमालपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे और इसके बाद वे गुजरात हाउसिंग बोर्ड की डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत सूर्य अपार्टमेंट सेक्टर 2 का भूमि पूजन करेंगे। दोपहर में गृह मंत्री उत्तरायण पतंग महोत्सव में हिस्सा लेंगे और नवा वाड़ज वार्ड में भी इस महोत्सव का हिस्सा बनेंगे। और इसके अतिरिक्त अमित शाह गुरुद्वारा गोविंद धाम में दर्शन और पूजन भी करेंगे। गृह मंत्री ने कल मानसा नगर पालिका के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया और इस कार्यक्रम का आयोजन गांधीनगर के एसडी आर्ट्स और बीआर कॉमर्स कॉलेज में किया गया था। अमित शाह ने गांधीनगर में बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की नई फैसिलिटी का शिलान्यास भी किया और इसके साथ ही उन्होंने गुजरात के आनंद जिले में चरोतर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया, जिसमें कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सिंगापुर में मशहूर भारतीय गायक गीतकार जुबीन गर्ग की मौत को लेकर आज कोरोनर की जांच शुरू हो रही है। ये सुनवाई स्टेट कोर्ट्स में होगी, जहां सिंगापुर पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट स्टेट कोरोनर एडम नखोदा के सामने पेश करेगी। 52 वर्षीय जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में निधन हो गया था, ठीक एक दिन पहले जब उन्हें एक सांस्कृतिक उत्सव में प्रस्तुति देनी थी। पुलिस के अनुसार उसी दिन सेंट जॉन्स आइलैंड से सहायता के लिए कॉल मिली थी। मौके पर पहुंची टीम ने गर्ग को बेहोशी की हालत में पाया और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिंगापुर पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि ये जांच तथ्यों के सामने लाने के लिए है। कोरोनर की जांच का उद्देश्य ये तय करना है कि मौत कब, कहां और कैसे हुई। कानून के तहत इसमें किसी पर आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं की जाती। जांच खुली अदालत में होगी और इसके निष्कर्ष बाद में सार्वजनिक किए जाएंगे। ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट में ईरान के लोगों से विरोध प्रदर्शन जारी रखने की अपील की। ट्रंप ने लिखा कि ईरानी देशभक्तों, प्रोटेस्ट जारी रखो, अपने संस्थाओं पर कब्जा करो और मदद रास्ते में है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मदद किस तरह की होगी। मानवाधिकार समूह हराना ने बताया है कि अब तक हुए इस विरोध प्रदर्शन में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें 1850 प्रदर्शनकारी थे। 16,700 लोगों से ज्यादा की हिरासत में लिया गया है। देश भर में आज मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है और इस दिन लोग उपटन, स्नान, तिल गुड़ खाने और पतंगबाजी समेत धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के शुभ अवसर पर मनाए जाने वाले इस त्योहार को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल, गुजरात में इसे उत्तरायण, असम में भोगाली बिहू और पश्चिम बंगाल में इसे पोष संक्रांति कहते हैं। ये सभी पर्व ऋतु परिवर्तन का प्रतीक माने जाते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज राजकोट में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। भारतीय टीम ने वडोदरा में रविवार को पहले मैच को 4 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश दूसरा मैच जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने की होगी। सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच रविवार को इंदौर में खेला जाएगा। और इसी के साथ ही हमारा यह सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अनुमति दें। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।